हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर रेफरेंस के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेफरेंस के बारे में डिटेल में बताइए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो रेफरेंस का प्रोविज़न है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक अपनी नोटबुक नहीं उठाई है, अपनी नोटबुक उठा लीजिए, कॉपी पेन जरूर ले लीजिए। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को आप रिटन डाउन करते चलिए ताकि आप इजीली समझ पाए। जब कभी भी आप दोबारा अपने इस प्रोविजन से रिलेटेड अगर आप रीड करें तो आपको फटाफट पढ़ने से ही याद आ जाए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझे तो रेफरेंस का प्रोविजन कब पिक्चर में आया और इसका क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो मान लीजिए कोई मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर जब प्रोसीडिंग चल रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर जज को जजमेंट देने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या उन्हें डाउट हो रहा है कि अगर यहाँ पर यह प्रश्न आया है तो इसके अनुसार मेरा ओपिनियन ये है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, वो हायर कोर्ट से उनका ओपिनियन मांगते हैं। तो इस तरीके से रेफरेंस का प्रोविजन की एंट्री होती है और वो पिक्चर में आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हायर कोर्ट अपनी राय देगी। इस सिचुएशन में यह जजमेंट देना कानून के अनुसार सही होगा और ये पार्टीज के लिए भी एज ए जस्टिस होगा, ना कि इनजस्टिस होगा। तो जो ये रेफरेंस लिया गया है इसी को हम कहते हैं रेफरेंस लेना। मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रेफरेंस का मतलब होता है हायर कोर्ट से रेफरेंस लेना, ताकि उनकी राय के अनुसार हम जस्टिस डिलीवर कर सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेफरेंस का प्रोविजन है ये कब पिक्चर में आया, कब इसकी शुरुआत हुई। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स पर, वहां पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उन सभी को नोट डाउन करते चलिए। अदालत में हर दिन इतने सारे मामले व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, पीपल्स के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, बहुत सारे केसेस, और हर मामले की एक अलग परिस्थिति होती है, यानी कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसलिए इन मामलों की सुनवाई करते समय कोर्ट के समक्ष विभिन्न प्रश्न उठते हैं और कोर्ट को सभी प्रश्नों का निर्णय कानून के अनुसार करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल उठ जाते हैं जहां पर हाई कोर्ट की राय आवश्यक होती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा था। वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं जहां पर हाई कोर्ट का ओपिनियन जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेगी हाई कोर्ट, इस तरह की राय तब मांगी जाती है जब अदालत खुद कानून के किसी सवाल के बारे में कुछ संदेह महसूस करते हैं, यानी कि वो डाउट में होते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड जजमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई कोर्ट का काम क्या होगा कि यहाँ पर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर देगी ओपिनियन के माध्यम से, जो उन्होंने सही लगेगा और केस का डिसीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस का क्या मतलब है। मैंने सिंपल शब्दों में भी समझा दिया, इसके अलावा इन पॉइंट्स के माध्यम से भी आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन के बारे में। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सेक्शन 113 डील करता है रेफरेंस से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में। इसे भी जरूर नोट डाउन कर ले क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रेफरेंस को कहां पर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक्शन 113 के अनुसार प्रोविजन बताए गए हैं रेफरेंस के बारे में। तो इस सेक्शन के अनुसार क्या बताया गया है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो क्या करती है, हायर कोर्ट के पास पहुंचती है और ओपिनियन मांगती है उनका किसी पॉइंट पर, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, अगर उन्हें डाउट होता है जजमेंट डिलीवर्ड करने के लिए। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो
लॉ के अंडर मिस इंटरप्रिटेशन ना आ जाए, उन मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए वो यहाँ पर हायर कोर्ट का ओपिनियन लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए आगे प्रोसीजर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्टी क्या करेगी, रेफरेंस के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगी कि हायर कोर्ट वहां पर अपना रेफरेंस दे, और उसके बाद लोअर कोर्ट क्या करेगी, रेफरेंस के प्रोविजन को अप्लाई करेगी एज ए स्यू मोटो, अगर उन्हें डाउट होता है किसी भी लीगल प्रोविजन के संबंध में। आपको यहाँ पर ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब लोअर कोर्ट, एक बात और जरूर याद रखें कि लोअर कोर्ट बाउंड नहीं है रेफरेंस लेने के लिए हायर कोर्ट से, जब तक कि कोई वैलिड ऑफ लीगल प्रोविजन ना हो उस केस में, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तभी वो रेफरेंस लेते हैं। इसके अलावा रेफरेंस का प्रोविजन हेल्प करता है लोअर कोर्ट को, ताकि वो कोई एरर की शुरुआत ना, यानी कि वहां पर कोई भी गलत कदम ना उठाए। उस गलत कदम को उठाने से पहले वो क्या करती है, हायर कोर्ट का ओपिनियन ले लेती है, ताकि जजमेंट को प्रोनाउंस किया जा सके और वो एज ए जस्टिस हो, ना कि इनजस्टिस हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसे आप सभी को रिटन डाउन कर लेना है। ये जो रेफरेंस का प्रोविजन है ये सीधा को रिलेट करता है, जैसे कि किसी केस में अपील का प्रोविजन होता है, वहां पर अपील में क्या करते हैं, हायर कोर्ट वहां पर अपनी राय देती है कि इस सिचुएशन में ये गलत है, ये सही है। तो इस सिचुएशन में जैसा कि हम यहाँ पर रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपील अवेलेबल नहीं होती। अपील का काम क्या करता है, रेफरेंस का प्रोविजन करता है। रेफरेंस के द्वारा वही बात वहां पर हायर कोर्ट के द्वारा डिस्कस की जाती है। तो ये थोड़ा सा को रिलेट करता है, इसको भी आप रिटन डाउन जरूर कर लें। अब मीनिंग तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, फिर भी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट, जब निचली अदालत लोअर कोर्ट रेफर करती है केस को, जहां पर हायर कोर्ट का ओपिनियन दिया जाता है उस मैटर पर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है, वहां पर वो अपना ओपिनियन देते हैं। रेफरेंस कहां पर, हायर कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है अपना ओपिनियन देकर, जहां पर उसे कोई रीजनेबल डाउट होता है किसी भी प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या मतलब है रेफरेंस का। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था इस प्रोविजन को पिक्चर में लाने के लिए कि जो लोअर कोर्ट है, जो निचली अदालत है, वो क्या ओपिनियन प्राप्त कर सके हायर कोर्ट का, यानी उन्हें सक्षम बनाया जाए इस चीज के लिए। अगर वो सक्षम होंगी तो वहां पर एक सही जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा एक हायर अथॉरिटी की मदद से, क्योंकि हायर अथॉरिटी का एक लेवल होता है और वो एक सीनियरिटी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और जो लोअर होती है उनको थोड़ा कम इंफॉर्मेशन होती है, बट फिर भी वो अपने आप में एज ए स्पेशलिस्ट होती है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो उस सिचुएशन में वो हायर कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। और एक बात जरूर, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, ये नॉन अपीलेबल केसेस में होता है, यानी उनको वहां पर अपील का राइट नहीं होता। अगर अपील का राइट होता तो वो वहां पर दोबारा अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट के लिए। इन सिचुएशन में अपील का राइट अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हायर कोर्ट अपना ओपिनियन देती है, एज ए अपील हम मान सकते हैं। तो इनका मेन मुद्दा यही होता है कि कोई भी एरर को शुरू ना किया जाए, उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम रेफरेंस के प्रोविजन की मदद लें और हायर कोर्ट की ओपिनियन ले सके और मैटर को रिजोल्व कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये प्रोविज़न बहुत ही अच्छा लगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।